हेल्पलाइन। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। To reassess Luxembourg visa helpline, for English press 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। कृपया ध्यान दें कि यह गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। कृपया कॉल पर बने रहें। हम आपके कॉल को अगले उपलब्ध ग्राहक सहायता प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। हेलो, हाल है, मैं आपका सहायता कर सकता या गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मैं बहुत ठीक हूँ। आप बताइए आप। जी ठीक है सर, मेरा नाम लखविंदर सिंह है, मैं गुरदासपुर पंजाब से बात कर रहा हूँ। ओके सर मुझे ये बताइए, जो लग्जमबर्ग का वर्क परमिट है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? क्या ये बता सकते हो आप? जैसे हम वीएफएस में सबमिट करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है रिजल्ट में? ओके सर, फर्स्टली आप हमें जो क्वेरी बता रहे हैं वो वर्क परमिट से रिलेटेड है या फिर आपके कंसर्न से रिलेटेड है? सर दोनों से रिलेटेड है। लाइक वीजा से रिलेटेड है या फिर वर्क परमिट से रिलेटेड है? सर दोनों से रिलेटेड है। सर बेसिकली वीएफएस ग्लोबल का जो पर्टिकुलर वर्क है वो वीजा के रिलेटेड काम करते हैं, वर्क परमिट के रिलेटेड हम काम नहीं करते हैं। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, वीजा का जैसे आज मैंने फाइल सबमिट कर दी आपके पास, है ना, दिल्ली मुंबई में, तो आपको कितना टाइम लगता है उसका रिजल्ट देने में? वो डेज पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है 7 डेज में वीजा आता है, तो मैंने बोला 7 डेज में किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा नहीं आता। ओके, सो बेसिकली आप जो है लग्जमबर्ग वीजा का स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम जानना चाहते हैं? यस सर, एग्जैक्टली। ओके, सो आप मुझे एक बार अपना वीजा टाइप बताएंगे, आप शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीजा के लिए? सर हम करेंगे तो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ सर, बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है लॉन्ग स्टे वीजा का, वो 15 कैलेंडर डेज का होता है और जो कि 45 कैलेंडर डेज तक चला जाता है, इन केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो। ओके, एंड शॉर्ट टर्म सर? शॉर्ट टर्म का भी सेम ही रहता है, 15 कैलेंडर डेज से लेकर 45 कैलेंडर डेज तक रहता है, इनकेस अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो। और सर इनकेस अगर दोनों टाइप की वीजा में अगर आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाती है, टाइमलाइन क्रॉस हो जाती है, तो फिर ये टोटली एम्बेसी के ऊपर डिपेंड होता है सर। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। और क्या लग्जमबर्ग का ऐसा कुछ वीजा है जो 7 डेज में इशू होता है, कोई भी कैटेगरी का? नहीं सर, लग्जमबर्ग के लिए ऐसा कोई वीजा नहीं है जो 7 डेज में इशू हो जाए। अगर 7 डेज के अंदर वीजा इशू होकर आ जाता है तो ये टोटली एम्बेसी का डिसीजन होता है, बिकॉज कई बार एम्बेसी को कम टाइम लगता है वीजा इशू करने में और कई बार एम्बेसी ज्यादा टाइम लेती है वीजा इशू करने में। तो वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो टोटली एम्बेसी के ऊपर डिपेंड होता है सर। 7 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है और 20 दिन भी लग सकता है। सर हम ना ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे, तो आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है 7 डेज वीजा ये वो, तो उसके रिगार्डिंग मेरी किसी यूट्यूबर से बात हो रही थी। वो मैंने बोला कि आप फेक वीडियो क्यों बनाते हो ऐसा, तो वो बोल रहा 7 डेज में मिलता है। मैंने बोला सर नहीं मिलता है, क्योंकि हमने भी यूरोप में काम किया है, माल्टा और हंगरी में, तो मुझे तो प्रोसेस पता है। अभी भी हमारी लग्जमबर्ग और हंगरी के लिए फाइल जो वीएफएस में प्रोसेसिंग में है, तो उनका 45 डे का टाइम है मिनिमम, 45 डेज का। मैं समझ पा रहा हूँ। आपने मिनिमम बताया 15 दिन, मैक्सिमम 45 डेज, सही है सर? हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, इसके अलावा किसी और प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? नो सर, शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये लग्जमबर्ग वीएफएस में मैं बात कर रहा था। वीएफएस ग्लोबल मुंबई का ये नंबर था। आपको नंबर चाहिए तो नंबर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। ये आपके लिए वीडियो थी, और क्योंकि इसमें 7 डेज़ में वीज़ा मिलता था, उस बात की बड़ी थी चर्चा होती है। 7 दिन में वीज़ा, कोई तो 5 दिन में भी दे रहा है। तो एक तो मैंने वो आपका डाउट क्लियर कर दिया कि 7 डेज़ में कोई भी वीज़ा नहीं है, 15 से 45 दिन लगते हैं, कभी कभी 45 से ऊपर भी लग जाते हैं। ये वो मैं बात कर रहा हूँ जब हम फाइल सबमिट करके आते हैं वीएफएस ग्लोबल में, और वीएफएस वाले नेक्स्ट डे वो फाइल बैग में भर के एम्बेसी में कुरियर कर देते हैं या खुद से दे के आते हैं। ठीक है, उससे पहले इंटरव्यू, फाइलिंग
डॉक्यूमेंटेशन, वो सब में कितना टाइम लगता है वो आप सोच कर देखो। तो 7 दिन का जो ये वीज़ा है वो टोटली फेक है। तो ऐसी वीडियो पर ध्यान मत दो। ऐसे जो यूट्यूबर ब्लॉगर हैं उनको हो सकता है तो जूते से मारो। दूसरा, आपके लिए ये रिस्क लिया है मैंने, हो सकता है यूट्यूब वाले मुझे इस पर स्ट्राइक दे दें, क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग करना कभी कभी ना वो होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो का सहारा लिया है। तो आप ध्यान से ये वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, समझ लेना। और प्लीज़ लग्जमबर्ग का जो भी आता है वो सब फेक है, उसमें मत फंसो, किसी यूट्यूबर को पैसा मत दो। मैं जितना हो सकता है आपको सेफ़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन कंसर्न हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको यूरोपा CV कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर बनाना हो तो यूरोपा CV और कवर लेटर मैं आपको बिल्कुल फ्री में बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।